नमस्कार द वर्ल्ड टुडे को स्वागत करुछु मु संगीता नजर पकाय प्रथमे हेडलाइंस परे पुणी 50,000 ट्रेन पार कला कोरोना 24 घंटा मध्य 50,000 40 जन आक्रांत चिन्हट 1,258 जीवन है महामारी मोट आक्रांत संख्या 3,02,33,000 पार जम्मू एयरपोर्ट रे विस्फोरण प्राय 2टा बेले 2टी आईईडी विस्फोरण होइतिबा सूचना घटनास्थल रे बोमा निष्क्रियकारी टीम और एनआईर तनाघना ड्रोन द्वारा विस्फोरण होइतिबा संदेह 2022 रे 5टी राज्य रे हेब निर्वाचन उत्तराखंड पंजाब मणिपुर गोवा रे एबेठू सरगरम राजनीति सेबडे उत्तर प्रदेश रे बसुछि घन घन बैठक गड़ बंचेबा को बीजेपी रो कसरत प्रधानमंत्री मन की बात देशवासी को मनर कथा कहले मोदी गुरुप्रसाद महापात्र वियोग को नहीं कले दुख प्रकाश कहले जड़े कर्मवीर को हराइला देश कोरोना टेंशन मध्य चिंता बढ़ाई तैल दर पुणी बढ़िला पेट्रोल डीजेल मूल्य पेट्रोल 35 डीजेल 26 पैसा वृद्धि लगातार भाव में दर वृद्धि नहीं जन असंतोष बुलेटिन आरंभ करबा कोरोना संपर्कित खबर देश में 50,000 उपरे दैनिक संक्रमण गत 24 घंटा मध्य 50,000 40 जन आक्रांत चिन्हट होता बेले दिनक 1,258 आक्रांत जीवन नहीं महामारी यह मिसाई देश में मोट आक्रांत संख्या 3,02,33,123 को वृद्धि पाई बेले मोट मृत्यु संख्या 3,95,751 को वृद्धि पाई एने केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर सूचना मिली। जम्मू सतवारी एयरपोर्ट रे विस्फोरण सूचना अनुसार राति 1:50 रे घटी प्रथम विस्फोरण जो गोटाए कोठाकर छात सामान्य भांगी जाइथिबा बेले द्वितीय विस्फोरणटी खोला जगार घटी विस्फोरण कारण कौनसी जंत्रपाति किंबा अन्य सामग्री नष्ट होई नाही बोली वायुसेना कहिछि घटनार तदंत चलीछु बोली सेमाने कहिसंती बोमा निष्क्रियकारी एवं एनआईर घटनास्थल को जाई छानबीन आरंभ करिथिया बेले संपृक्त अंचल को सील करा जाइछि अन्यपटे ड्रोन द्वारा विस्फोरण होइथिबा संदेह कर जाउछि अथवा ड्रोन द्वारा विस्फोरण होइथिबा संदेह कर जाउछि। आसंता वर्ष देश में 5टी राज्य रे हेबाकु जाउछि विधानसभा निर्वाचन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब मणिपुर एवं गोवा रे विधानसभा निर्वाचन हेबाकु थिबा बेले एबेठू आरंभ हेलानी प्रस्तुति सेपटे उत्तर प्रदेश रे निजर क्षमता बजाय रखिबाकू कसरत चलाइछि बीजेपी आसंता वर्ष देशर 5 राज्य रे हेबाकु जाउछि विधानसभा निर्वाचन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब मणिपुर और गोवा रे विधानसभा निर्वाचन हेबाकु जाउछि 2022 निर्वाचन पई एबेठू आरंभ हेलानी प्रस्तुति उत्तर प्रदेश रे निजर क्षमता बजाय रखिबाकू कसरत चलाइछि बीजेपी पार्टीर वरिष्ठ नेता माने करिसेंती माराथन बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वतन अध्यक्ष तथा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री जोग देछंती 5 राज्य में विधानसभा प्रस्तुति थिला बैठकर मुख्य एजेंडा पंजाब को बाद देले बाकी 4 राज्य में बीजेपी क्षमतार अच्छी दल पुणी थे राज्यगुड़िक क्षमता बजाय रखा लक्ष्य रखिछि निर्वाचन में भल फलाफल को नहीं बीजेपी केते सतर्क और सचेतन ता माराथन बैठक जना पड़ुछि राजनैतिक भविष्य मजबूत करने को बीजेपी को उत्तर प्रदेश रे दमदार प्रदर्शन करने को पड़िबो निकटरे उत्तर प्रदेश बीजेपी रे मतभेदर खबर सामना को आसीतिला संपन्न होइतिबा निर्वाचन रे बीजेपी आसाम रे निज सरकार बंचाइबारे सक्षम होइतिबा बेले पश्चिम बंगरे आसन रूप सफलता मिली नथिला सेपटे 2022 विधानसभा निर्वाचन संपर्क में एक बड़ घोषणा करिसेंती बीएसपी सुप्रीमो मायावती से कहते जे बहुजन समाज पार्टी यूपी रे एकाकी निर्वाचन लड़िबे मायावती ट्वीट करी लिखिसेंती जे गत काली ठारू गणमाध्यमर एक न्यूज चैनल रे खबर प्रसारित होछि जे यूपी रे हेबाकु थिबा विधानसभा साधारण निर्वाचन रे ओवेसी दल एआईएमएम एवं बीएसपी एकाठी लड़िबे तेबे ई खबर रे कोनोसी सत्यता नथिबा कहिसेंती मायावती ए खबर संपूर्ण मिथ्या विभ्रांतिकर एवं भित्तिहीन बोली से कहिसेंती मायावती आहुरी मध्ये कहिसेंती जे बीएसपी कोनोसी दल सहित मेंट करिबनी एकाकी लड़िबो तांको दल केवल शिरोमणि अकाली दल सह आसंता वर्ष हेबाकु थिबा पंजाब निर्वाचन रे भाग नेबा पई बुझामणा करिछि
117 आसन विशिष्ट विधानसभा निमंते दुई दल भितर आसन बांटकुंट चूड़ांत होईछि। एसएडी 97 आसन और बीएसपी 20 आसन प्रतिद्वंदिता करिवे। ब्यूरो रिपोर्ट एमबीसी न्यूज। देश में क्रमागत बढ़ी चली तैल दर एने जन असंतोष वृद्धि पाउछि। रविवार देश में पेट्रोल लिटर पिछा 35 पैसा और डीजेल लिटर पिछा 26 पैसा वृद्धि पाई। आज भुवनेश्वर में पेट्रोल लिटर पिछा 69 टंका 24 पैसा रही बेले डीजेल दर लिटर पिछा 96 टंका 88 पैसा पहुंची। तेबे भाट अनुसार राज्यर अन्य जिले में दर में तारतम्य परिलक्षित होछि। संबलपुर में पेट्रोल 69 टंका 84 पैसा, डीजेल 97 टंका 48 पैसा बिक्री होछि। मालकानगिरी में पेट्रोल 104 टंका 31 पैसा और डीजेल 101 टंका 79 पैसा बिक्री होछि। सेहीपरि बालेश्वर में पेट्रोल 69 टंका 24 पैसा और डीजेल 96 टंका 89 पैसा बिक्री होछि। कोरापुट रे पेट्रोल 103 टंका 55 पैसा और डीजेल 101 टंका 6 पैसा बिक्री होछि। मन की बात रे आज देशवासी को मरण कथा कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ए अवसर में से दिवंगत ओडिया आईएएस ऑफिसर गुरुप्रसाद महापात्र को से मन पकाई। गत सप्ताह रे कोरोना रे आक्रांत होई से मृत्युवरण करथिले। मोदी कहते देश जणे कर्मवीर को हराइला। कोरोना आक्रांत होइतिबा जणा पड़िबा परे भी से निजर सरकारी कर्तव्य जारी रखिथिले। देशर विभिन्न अंचल में किपरि ऑक्सीजन पहुंचबो से ताहार व्यवस्था मध्य करुथिले। तांकर असुस्थता बढ़ी चलिथिले भी से अक्लांत परिश्रम करि चलिथिले। एपरिकी विश्राम नेबाकू कुहाजिबा सत्ते भी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में जोग देइथिले। निजर देशवासी पई एहिपरि थिला तांकर निष्ठा। कोरोना तांकू आमठारू छड़े नेला बोली मोदी कहछंती। सूचना योग्य जे गत 19 तारिख में मृत्युवरण करथिबा 1986 गुजरात कैडर आईएएस श्री महापात्र वाणिज्य मंत्रालय अधीनस्थ डीपीआईआईटी सचिव भाव कार्यरत थे। से ओडिशार विशिष्ट लेखक महापात्र नीलमणि साहू पुत्र थे। दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी। लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और मंजूर था। मुझे आज भी याद है 2014 में वो सूरत आए थे। हम लोगों ने एक नाइट मैराथन का उद्घाटन किया था। उस समय उनसे जो गपशप हुई, खेलों के बारे में जो बात हुई, उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली थी। हम सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है, भारत का गौरव बढ़ाता रहा है। साथियों, जब टैलेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। हमारे देश में तो अधिकांश खिलाड़ी छोटे छोटे शहरों, कस्बों, गांवों से निकल कर के आते हैं। टोक्यो जा रहे ओलंपिक दल में भी कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। हमारे प्रवीण जाधव जी के बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कितने कठिन संघर्षों से गुजरते हुए प्रवीण जी यहाँ पहुंचे हैं। प्रवीण जाधव जी महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। वो आर्चरी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके माता पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं और अब उनका बेटा अपना पहला ओलंपिक्स खेलने टोक्यो जा रहा है। ये सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, हम सभी के लिए कितने गौरव की बात है। ऐसे ही एक और खिलाड़ी हैं हमारी नेहा गोयल जी। नेहा टोक्यो जा रही महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। उनकी माँ और बहनें साइकिल की फैक्ट्री में काम करके परिवार का खर्च जुटाती हैं। नेहा की तरह ही दीपिका कुमारी जी के जीवन का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं,
और उनकी मां नर्स है। और अब देखिए, दीपिका अब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज है। कभी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज रही दीपिका के साथ हम सबकी शुभकामनाएं हैं। साथियों, जीवन में हम जहां भी पहुंचते हैं, जितनी भी ऊंचाई प्राप्त करते हैं, जमीन से ये जुड़ाव हमेशा हमें अपनी जड़ों से बांधे रखता है। संघर्ष के दिनों के बाद मिली सफलता का आनंद भी कुछ और ही होता है। टोक्यो जा रहे हमारे खिलाड़ियों ने बचपन में साधनों संसाधनों की हर कमी का सामना किया, लेकिन वो डटे रहे, जुटे रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी जी का जीवन भी बहुत सीख देता है। प्रियंका के पिता बस कंडक्टर है। बचपन में प्रियंका को वो बैग बहुत पसंद था जो मेडल पाने वाले खिलाड़ियों को मिलता है। इसी आकर्षण में उन्होंने पहली बार रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। अब आज वो इसकी बड़ी चैंपियन है। जैवलिन थ्रो में भाग लेने वाले शिवपाल सिंह जी बनारस के रहने वाले हैं। शिवपाल जी का तो पूरा परिवार ही इस खेल से जुड़ा हुआ है। इनके पिता, चाचा और भाई सभी भाला फेंकने में एक्सपर्ट हैं। परिवार की यही परंपरा उनके लिए टोक्यो ओलंपिक्स में काम आने वाली है। टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे हैं चिराग शेट्टी और उनके पार्टनर सात्विक साईराज का हौसला भी प्रेरित करने वाला है। हाल ही में चिराग के नाना जी का कोरोना से निधन हो गया था। सात्विक भी खुद पिछले साल कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन इन मुश्किलों के बाद भी ये दोनों मेंस डबल शटल कंपटीशन में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की तैयारी में जुटे हैं। एक और खिलाड़ी से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। यह है हरियाणा के भिवानी के मनीष कौशिक जी। मनीष जी खेती किसानी वाले परिवार से आते हैं। बचपन में खेतों में काम करते करते मनीष को बॉक्सिंग का शौक हो गया था। आज ये शौक उन्हें टोक्यो ले जा रहा है। एक और खिलाड़ी है सीए भवानी देवी जी। नाम भवानी है और ये तलवारबाजी में एक्सपर्ट है। चेन्नई के रहने वाली भवानी पहली भारतीय फेंसर है जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भवानी जी की ट्रेनिंग जारी रहे, इसके लिए उनकी मां ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। साथियों, ऐसे तो अनगिनत नाम है, लेकिन मन की बात में मैं आज कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया हूं। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। और इसलिए मेरे देशवासियों में आपको भी सलाह देना चाहता हूं, हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर आप हैशटैग चीयर फॉर इंडिया के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहें तो वो भी जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए देश को मिलकर करना चाहिए, तो वो आप मुझे जरूर भेजिएगा। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने एक अभूतपूर्व काम किया है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई है।
साथियों, एक साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। कई जगहों पर वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने के लिए कई संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए हैं और सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कभी न कभी ये विश्व के लिए केस स्टडी का विषय बनेगा कि भारत के गांव के लोगों ने, हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया। गांव के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाए। गांव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, खेती का काम भी रुकने नहीं दिया। नजदीक के शहरों में दूध, सब्जियां, ये सब हर रोज पहुंचता रहे, ये भी गांव ने सुनिश्चित किया। यानी खुद को संभाला, औरों को भी संभाला। ऐसे ही हमें वैक्सीनेशन अभियान में भी करते रहना है। हमें जागरूक रहना भी है और जागरूक करना भी है। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। याद रखिए, और मैं तो आपको खास रूप से कहना चाहता हूं, आप एक सवाल अपने मन में पूछिए। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन निर्णायक सफलता का मंत्र क्या है? निर्णायक सफलता का मंत्र है निरंतरता। इसलिए हमें सुस्त नहीं पड़ना है, किसी भ्रांति में नहीं रहना है। हमें सतत प्रयास करते रहना है, कोरोना पर जीत हासिल करनी है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब से कुछ दिनों बाद 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाएंगे। ये दिन देश के महान चिकित्सक और स्टेट्समैन डॉक्टर बीसी राय की जन्म जयंती को समर्पित है। कोरोना काल में डॉक्टर्स के योगदान के स्वागत। अमेरिका फ्लोरिडा स्थित मियामी एक 12 महला विशिष्ट कोठा भुशुड़ी पड़ू 5 जनक जीवन जाइछि। 5 जनक मृतदेह माटी तलू उद्धार करा जाइथा बेले 100 जन निखोज अछंती। तेबे वर्तमान सुधा उद्धार कार्य जारी रहिछि। किभଳି परिस्थिति रे एपरि घटना घटिला से नै तदंत निर्देश मध्ये दिया जाइछि। एबे सुधा प्राय 156 लोक सेठारे फसी रहिथिबा अनुमान करा जाउछि। विस्ताडोम कोचर शुभारंभ करिछि सेंट्रल रेलवे। यह मुंबई पुणे डेकान एक्सप्रेस स्वतंत्र ट्रेन सेवा को पुनः स्थापित करिछि। विस्ताडोम कोच विषय केंद्रीय रेल विभाग मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कहते जे शीतताप नियंत्रित कोचर छात उपरे एक काच पैनल थिबा बेले बड़ झरका मध्य अछि। से आहुरी मध्य कहते जे सीट गुड़िक 180 डिग्री पर्यंत मुवेबल होई परिबो। एतिरे अत्याधुनिक डोर व्यवस्था रहिछि। यात्री सुरक्षा को दृष्टि रखी कोच रे 6टी सीसीटीवी कैमरा मध्य लगा जाइछि। मैं विस्ता इससे ट्रैवल करती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अब तक, क्योंकि जो व्यू देखने को मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ही अमेजिंग है। और अभी मानसून का सीजन चल रहा है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट इंडियन रेलवे हैज गिवन टू अस टिल नाउ। सो थैंक यू टू इंडियन रेलवे। पूरे परिवार के साथ सफर कर रहा हूँ। रेलवे का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस तरह का एक्सपीरियंस पहली बार भारत में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो अक्सर बाहर के देशों में देखने को मिलता है। इसका तो काफ़ी अच्छा है। मेरा बेटा काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, मेरी वाइफ एंजॉय कर रही है, हम पूरे लोग एंजॉय कर रहे हैं। भारतीय रेल और केंद्रीय सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद रे जेन गार्डन एवं किचन एकाडेमी उद्घाटन करिसेंती। ए उद्घाटन कार्यक्रम रे जोगदे प्रधानमंत्री मोदी कहछंती जे कोविड महामारी समय भारत और जापान बंधुता एवं सहभागिता अधिक प्रासंगिक हो जाए। भारत एवं जापान संपर्क अधिक शक्तिशाली हेबा उचित बोली प्रधानमंत्री मोदी कहछंती। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान योशिहिदे सुगा भी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। पीएम सुगा और मेरा ये विश्वास है कि कोविड पैंडेमिक के इस दौर में भारत और जापान की दोस्ती, हमारी पार्टनरशिप ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए और ज्यादा प्रासंगिक हो गई है।
आज जब कई वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है तो हमारी ये मित्रता, हमारी ये रिश्ते दिनों दिन और मजबूत हो, ये समय की मांग है। और निश्चित तौर पर काइजन एकेडमी जैसे प्रयास इसका बहुत सुंदर प्रतिबिंब है। मैं चाहूंगा कि काइजन एकेडमी जापान के वर्क कल्चर का भारत में प्रचार प्रसार करे, जापान और भारत के बीच बिजनेस इंटरेक्शन बढ़ाए। इस दिशा में पहले से जो प्रयास चल रहे हैं, हमें उन्हें भी नई ऊर्जा देनी है। प्रतिरक्षा मंत्री लद्दाख को 3 दिनिया गस्तर आसिछंती। एहे सेना वेटरान मानक सह साक्षात करिसेंती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तांको सह जोगाजोग करिथिले एवं सेना कर्मचारी माने भारत माता की जय स्लोगान देथिले। सीमा रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित अनेक भित्तिभूमि प्रकल्पर उद्घाटन कार्यक्रम में जोगदेवे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। समय सच्ची द वर्ल्ड टुडे को एठी रखुछु। नमस्कार।